फरहाना भट्ट मल्टी चहल को क्लास लगा दिया सलमान खान ने वीकेंड का मान में, क्योंकि इस बार 10 लोगों को इसलिए पता है क्लास लगा फरहाना भट्ट को। जब बशीर का इलेक्शन हुआ था उसमें सलमान खान ने बोला कि बशीर के इलेक्शन के बाद टीआरपी तो नीचे गिर गया है, बल्कि किस आदमी बहुत खुशी से मना रहे क्योंकि उसकी कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। यानी कि फरहाना भट्ट के बोला कि इलेक्शन होने के बाद उसको फ़र्क नहीं पड़ा। फरहाना भट्ट भी है, किसी को क्यों फ़र्क पड़ा, क्योंकि वो एक दोस्त के साथ गया था भाई, एक उसका रियल दोस्त था नेहल, जो जाते हुए बिग बॉस में बाहर निकलते हुए दोस्तों एक दूसरे को अनफॉलोअर कर दिया। जिस तरह सलमान खान ने मल्टी चहल और फरहाना भट्ट को टारगेट किया बशीर के बारे में, ये दोस्ती किस तरह से परफॉर्मेंस करता भाई। सबसे बेहतरीन फरहाना भट्ट ये है कि किसी का साथ लेकर नहीं चला, वो अपनी हैंड से नहीं, वो अपनी मुद्दा यानी कि अपनी टैलेंटेड के बल पे बिग बॉस में आगे बढ़ते रहते। आज देखना पड़ेगा बिग बॉस हाउस में सबको दोस्तों जितनी आदमी सबको सब क्लास लगाने में, सबको इलेक्शन का भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि सलमान खान इस बार सबसे ज़्यादा क्लास लगाने वाला है। ये जो हुआ था मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा कौन है अभी, सबसे बड़ा मुद्दा दोस्तों आपको बता कि ये नॉमिनेशन, जो 2 आदमी को नॉमिनेशन से बताया था और 2 सब घर वाले को नॉमिनेशन में डाल दिया, ये सबसे बड़ा मुद्दा होने वाला है। इसलिए इतनी बड़ी झाड़ लगाने वाला है, सबसे ज़्यादा झाड़ लगाने में अभिषेक बजाज, अशनूर एंड और मनविल्टू तिवारी, ये सब कुछ सबसे ज़्यादा झाड़ लगाना है बिग बॉस में। आपको पूरे के पूरे हिस्ट्री बताऊंगा दोस्तों, जिस तरह से इस वीक में गया है। सबसे पहला मुद्दा है जैसे मल्टी चहल के बोला कि दूसरा वाइल्ड कार्ड भी इंडिया वाले, आप मुद्दा तो क्रिएट करता हूँ बल्कि मुद्दा को लेने नहीं जानते हो। ये हमेशा बार बार सलमान खान ने वीकेंड के बारे में मल्टी चहल के बोलते नजर आए, क्योंकि वो किसी को बात तो बोल देता है, बात लेने की कैपेसिटी मल्टी को नहीं होता है। जिस तरह से दोस्तों अरमान मलिक और मल्टी के बीच जो झगड़ा हुआ था उसमें, क्योंकि अरमान मलिक कुछ भी बोलता है तो ये नहीं ले पाता है, बल्कि ये झगड़ा को क्रिएट करके वहाँ से भाग जाता है। ये बहुत बड़ा गलत है मल्टी चहल को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो आप बोलते हो उस पर अड़ा रहो, उस पर जवाब दो। इसलिए सलमान खान इस वीक में भी अगला वीक में ये दोनों उसको समझाते नजर आए, क्योंकि इस वीक में सबसे बवाल होने वाला इसलिए कि सबसे बड़ा मुद्दा है सैटरडे में जो नॉमिनेशन पूरे गलत से कर दिया था। मिंटू तिवारी के कुछ समझ आता है नहीं आता, ये तो सलमान खान बताएगा भाई, उसको कुछ समझ आता है नहीं आता, किसको 2 आदमी के बचाने के चक्कर में पूरे के पूरे मेंबर यानी पूरे घर वाले को नॉमिनेशन कर दिया। और दूसरा नंबर दोस्तों 50% राशन कार्ड भी काटने की कैपेबिलिटी लग गया, ये इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा। और दूसरा नंबर पर सबसे बड़ी ये हुआ जो बशीर ये बॉडी शेविंग जो किया है तानिया मित्तल अशनूर के बारे में, सबसे ज़्यादा बॉडी शेविंग करते नजर आए। तानिया मित्तल के बारे में क्या होगा क्या नहीं, ये बहुत बड़ी चुनौती होगा। इसलिए तानिया मित्तल को भी एक्सपोज किया कि किसी का जात, किसी का बॉडी शेविंग, किसी का बेइज्जत नेशनल टीवी पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि तानिया मित्तल तो ऐसे ही है भाई, इसको कुछ समझ आता ही नहीं, जो बोलने का बोलने, क्योंकि इसको ऑलरेडी सब आदमी जो आया है बिग बॉस आज तक सब एक्सपोज करिए दिया, इसको कोई भी रुका नहीं, सबको एक्सपोज कर दिया बिग बॉस हाउस में। तानिया मित्तल हो कोई भी हो, मल्टी चहल को, ये जिस तरह सलमान ये तानिया मित्तल जिस तरह से अशनूर को बॉडी शेविंग करते नजर ये मोटी है, इसका कपड़ा ये है, उसका ये है, कुछ बोलने का कुछ इसलिए बारे में जो सलमान खान बीच करते रहे मल्टी चलता है अशनूर के बारे में, अभिषेक के बाजार में, ये दोनों एक ये है, ये अन्ना है फन्ना है जिस है डैट, इसमें भी बात लगा कि बताया कि तानिया मित्तल इतना झाड़ दिया सलमान खान दोस्तों, लगा सलमान खान के मुंह से में भी गाली करने की पोजीशन आ गया था। इसलिए मल्टी चहल को पूरी तरह झाड़ दिया। और झाड़ने के बाद जो मल्टी चहल और अरमान मलिक के भी रिश्ता के बारे में पूरे के पूरे सोशल मीडिया में वायरल के ये रिश्ता क्या करा था। अरमान मलिक और मल्टी चहल को ये तानिया मित्तल लंबे समय के एक दूसरे को दोस्ती है, सबके सब एक दोस्त हैं भाई, दोस्त होते होते क्या होगा ये कहना मतीन है, बल्कि सबसे ज़रूरी है कि दोनों की रिश्ता बिग बॉस में अच्छी है, क्या दोस्ती अच्छी। अरमान मलिक ने पूरे तो कर दिया कि मेरा ये सिर्फ सिस्टर का ये हमारा बहन है, और तो तानिया मित्तल को सिस्टर तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा भाई, ये कुछ अलग ही एंगल को लेके जा रहा है तानिया मित्तल अरमान मलिक के बीच में। देखना पड़ेगा जिस तरह से तबाही मच रहा भाई बिग बॉस में। तानिया मित्तल इतनी फ्रॉड है भाई, इतनी गलत बोलते ये पर पूरे बिग बॉस कंप्लीट कर दिया भाई, इतनी है इसके टीआरपी का इतनी जो मुद्दा है वो मुद्दा में कूद जाता है, सबको बदतमीजी करके हद पार कर दिया। क्योंकि बिग बॉस में इस बार इतनी है कि पूरे घर नॉमिनेशन में पड़ा हुआ है, और इससे सबको बड़ा चांस मिल गया कि एक पंडित जो है कप्तान रहते हुए उसकी तबीयत हेल्थ इशू खराब होने के कारण ये सब जो नीचे वाला था तानिया मित्तल था जो कुछ खाली मुद्दा उड़ा रहा है,
नीलम था, ये कुछ ऐसे इधर शहबाज के साथ बदतमीजी करता है, इस शहबाज के साथ ये वो करता है, और जो खाली हम कहता है खाना नहीं बनाएंगे, वो नहीं करेंगे, वो नहीं, जो मुद्दा लेके हमेशा चले जाता किसके पास, ये गौरव खन्ना के पास, ये कर देंगे उसके लिए। और उसके बाद फरहाना भट्ट तो सबसे लेडीज बॉस, वो तो किसी को बच सकता नहीं भाई, वो तो टैलेंटेड है, उसको पता है कि किस मुद्दा में बैठना है, किस मुद्दा को आगे लेना है, किस मुद्दा को क्या करना, वो सब के सब उसको पता है, किसको किसी को मैनेज करना, ये मुद्दा जो है ये फरहाना भट्ट को ये अभिषेक बजाज, और अभिषेक बजाज का तो पार्टनर जो ज़्यादा झगड़ा करने वाला था इसलिए बाहर हो गया। अब सब का सब प्रोमो शांत कट रहा भाई का शांत, क्योंकि कोई इससे झगड़ा करने वाला है नहीं, परनीत भी चले गया, जो भी घा करने वाला इसी के रूम में बैठा हुआ है, इसलिए वाइल्ड कार्ड को एंट्री करना बहुत बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि बशीर का कंपेटिटर कोई नहीं है जो फाइट करता है, ना कोई मुद्दा होता है, इसलिए हाईलाइट नहीं करता बिग बॉस में, सिर्फ तानिया मित्तल फरहाना भट्ट के बीच सवाल तक पूरे बैठा रहता, जो भी कहता है ये अनुमान मलिक वही करते नजर आए। बिग बॉस का सबसे वीकेंड का वार का रिव्यू बताएंगे दोस्तों, जिस तरह से परनीत का इविक्शन किया, इसलिए सबके शौक हो गया कि सब बच गया, क्योंकि लक बाई चांस ड्यू टू द हेल्थ इशू, यानी उसकी सेहत की करीब के कारण वो बाहर हुआ है। कभी कोई बताया कि सीक्रेट रूम में कोई का इविक्शन हो गया, क्या है होता रियलिटी तो सैटरडे को शाम को पता चलेगा, क्योंकि वीकेंड के बाद सैटरडे में क्लियर हो जाता है कि किसको इलेक्शन किया किसको, क्योंकि ये मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला बिग बॉस के हिस्ट्री में, क्योंकि सब ज़्यादा जो अरमान मलिक को भी तबीयत खराब हो गया था, परनीत को इतनी तबीयत खराब हो गया कि इसको कंट्रोल करने के लिए बाहर जाना पड़ा आईसीयू, क्योंकि इसका तबीयत बार खराब हो रहा था दोस्तों, बार, इसलिए बिग बॉस ने कोई मुद्दे खुशी से लेने के कारण उसको इलेक्शन कर दिया। अब देखना पड़ेगा बाहर जाने के बाद किस तरह से उसकी बॉडी फिटनेस, क्योंकि बिग बॉस में लंबे समय दोस्तों बहुत सारा इंसान जो आया है सबका सब तबीयत खराब नज़र आए, क्या है क्या नहीं, हेल्थ खाना अच्छा मिलता है कि सोने में कुछ दिक्कत होता है, क्या है ये बिग बॉस को इसको देखना चाहिए, क्योंकि बिग बॉस एक रियलिटी शो है, सबसे ज़्यादा देखने वाला इंडिया की टॉप 1 मस्ट रियलिटी शो में एक जाना जाता है। अब जिस तरह की इस कहानी है, सबसे ज़्यादा कहानी होने वाला दोस्तों, सब बेहतरीन, इस सलमान खान ने जो कहानी का माल के कहानी लगाया भाई, सबको तबाही मचाने वाला, सबको इस वीकेंड के बाद में जो मिट्टू तिवारी को जो झाड़ा हुआ ने बदतमीजी का हल बात कर दिया सलमान खान, जो कहा कि तुमको बिग बॉस जो दिया था एक टास्क किसी को नॉमिनेशन से बचाने के लिए, बिग बॉस से ये पूरे कहा कि 2 आदमी को बचना, यानी कि अभिषेक बजाज मिट्टू तिवारी को नॉमिनेशन से बचाना था, और कुछ भी हो इस डायरेक्ट बोल दिया ये 2 आदमी को बचाना था, उसके बाद कुछ भी हो यही बुरी तरह से फंस गया। उसके बाद बताया तुमको ये बिग बॉस नाम भी से तुम जीत भी जाते हो तो तुम्हारा नाम से इस सीजन नाम तुम्हारे नाम से इस सीजन का नाम नहीं रखा जाएगा। इससे पता चलता है भाई बदतमीजी के हद पार कर दिया मिट्टू तिवारी कंफर्म है बिग बॉस 90 में 7 या 7 डाउन पर ये बाहर निकलने की लायक हो गया है। ठीक है, हर वीकेंड दूसरा वीकेंड या हर तीसरा वीकेंड में इसको बोलता है तुमको गेम समझ ही नहीं आ रहा है, तुम क्या करते हो, किधर क्या करते हो। एक हफ्ता एक्टिवेट होता है, दूसरा बार डीएक्टिवेट हो जाता है। इसमें जो सबसे बड़ा गलती किया भाई, ये 2 नॉमिनेशन जो बताया सब घर वाले को नॉमिनेशन में डाल दिया। ये कहानी सबसे बड़ी कहानी है दोस्तों। लाइक करते हो, शेयर कमेंट मारते हो।